अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा 10th क्लास का जो कंप्यूटर का टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ इफ़ नेस्टेड सिलेक्शन, ये इफ एल्स नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। और इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी एक प्रोग्राम कर चुके हैं। अब इसमें हम फर्दर 2 प्रोग्राम्स को कवर करेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो एक सबसे पहला प्रोग्राम है स्टूडेंट, वो होगा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने वाला। मतलब हम इसमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेंगे। हम इसमें नेस्टेड स्ट्रक्चर का अगेन से दोबारा देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। वो की पॉइंट्स आपके सामने स्क्रीन पे। तो अब हम प्रोग्राम अपने स्टार्ट करते हैं जी। सो स्टूडेंट, सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है हमारे पास लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का। यानी कि अगर हमारे पास 3 गिवन नंबर हो तो उनमें जो लार्जेस्ट नंबर है वो कैसे कैलकुलेट करना है, ये प्रोग्राम हम लोगों ने सॉल्व करना है आज। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास जो है 3 नंबर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल वो 1, 2 और 3, बहुत बेसिक लेवल पे हमने यही 3 नंबर ले लिए। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमने प्रिंट करवाना है। वो या तो हमारे पास सपोज n1 ये वाला नंबर होगा, n2 या फिर वो ये वाला नंबर होगा, n3 या फिर वो ये वाला नंबर होगा। हमें पता तो नहीं है ना, क्योंकि ये तो हम लोग अभी 1, 2, 3 तो मैंने अपने पास से ले लिया, लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को सोल्व कर रहे होंगे तो हमने को तो इसको, इस कैलकुलेटर को इस तरह से डिजाइन किया है कि ये हर आने वाले यूजर के लिए डिफरेंट वैल्यूज क्रिएट करेगा। कोई भी यूजर यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकता है, एक यूजर यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकता है और यहाँ पर भी वो अपनी मर्जी से एक नंबर देगा। उन तीनों में से हम लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम बनाया होगा कि कैलकुलेट करेगा और चेक करेगा कि जी जो सबसे बड़ा नंबर है वो उसको स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, हम इसमें तीनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं सबसे पहले और इनकी वैल्यूज गेट करते हैं और उसके बाद फिर उनके ऊपर कंडीशंस लगा देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोगों ने कर लिया जी, सपोज सबसे पहले इंक्लूड करते हैं std की एक फाइल io.h और इसमें void main का फंक्शन लगा देते हैं और उस फंक्शन की बॉडी को हम लोगों ने यहां से स्टार्ट कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारे पास 3 तरह के वेरिएबल हैं। इंट, वो हमें नहीं पता जो वेरिएबल क्या होंगे, लेकिन हम उनको बना लेते हैं n1, n2, n3। ये हमने 3 वेरिएबल बना लिए। इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, हम उसके बारे में अभी श्योर नहीं है। तो ये तीनों वैल्यू जब हम गेट करेंगे तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कोड लिखा प्रिंट f एंटर द नंबर। यानी कि भाई आपको स्क्रीन के ऊपर एक शो करवाया जाएगा मैसेज एंटर द नंबर। आउटपुट में सबसे पहले एक मैसेज शो होगा एंटर द नंबर का, कि अपना नंबर एंटर करें जी। जो भी नंबर आप एंटर करेंगे उसको हम scanf के फंक्शन के जरिए से उठा लेंगे। फॉर्मेट आइडेंटिफायर उसके लिए होगा %d, क्योंकि तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू गेट करने के लिए आपको इंट चाहिए और 3 वेरिएबल्स हैं तो फॉर्मेट आइडेंटिफायर भी 3 टाइम्स आएगा इस तरह से। इसको बंद कर देंगे। उसके बाद पहले वाला अगर फॉर्मेट आइडेंटिफायर हुआ तो उसके लिए सपोज हमारा जो सबसे पहला वेरिएबल है वो है जी n1, तो उसके लिए लिख देंगे n1, दूसरे के लिए लिख देंगे n2 और तीसरे के लिए लिख देंगे n3। ये हमने उनके लिए इनपुट भी ले ली साथ ही, ठीक है, उसको साथ ही उसको भी कवर कर लिया। अब हम लोगों ने सॉरी इनके दरम्यान में हम लोग कॉमा सेपरेटर लगा देते हैं, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पहला आइडेंटिफायर इसको पिक करेगा, सेकंड इसको पिक करेगा एंड थर्ड इसको पिक करेगा, जो भी इसकी जब वैल्यू आएगी, ठीक है जी। तो ये हमारा यहां तक हो गया। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं कंडीशंस। कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन लगाते हैं इफ। हम किसी एक को सपोज कर लेते हैं वो सबसे बड़ा है, हमें नहीं पता वो कौन सा है। हम कहते हैं जी इस बॉक्स में आने वाली वैल्यू सपोज सबसे बड़ी है, इससे भी और इससे भी। इन दोनों बॉक्सेस से वैल्यू जो है किसकी बड़ी है, ये वाली। यानी कि n1 जो है वो ग्रेटर देन है n2 से एंड वो ग्रेटर देन है n3 से। तो फिर हम कहेंगे कि जी ये वैल्यू सबसे बड़ी है, ठीक है। जैसे कि हम यहां पे क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ n1 ग्रेटर देन n2 एंड n1 आल्सो ग्रेटर देन n3। ये हमने कंडीशन लगा दी कि भाई n1 जो है n2 से भी बड़ा है एंड n3 से भी बड़ा है। तो फिर हम मैसेज क्या शो करवाएंगे, प्रिंट f। इफ की बॉडी के नीचे ब्रेसेस नहीं लगाई, करली ब्रेसेस नहीं लगा रहा, तो इसका मतलब है कि फौरन से ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी और उसके बाद का कोड अगर ये फॉल्स होता है तो फिर ये वाला कोड नहीं चलेगा। फिर एल्स इफ की कंडीशन चलाएंगे अभी हम, प्रिंट f n1, क्योंकि हमने n1 को प्रिंट करवाना है कि जी ये सबसे बड़ा नंबर है, उसके लिए फॉर्मेट आइडेंटिफायर लगाएंगे। मैसेज अगर बिल्कुल आपने बुक वाला लिखना है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं द लार्जेस्ट नंबर इज दिस, जो भी है द लार्जेस्ट
नंबर इज परसेंटेज डी फॉर्मेट आइडेंटिफायर आ गया, एंड कॉमा उसकी वैल्यू कैसे गेट करेगा, वो गेट करेगा n1 से। n1 में जो भी वैल्यू हम लोगों ने स्टोर करवाई होगी या जो भी यूजर ने वैल्यू स्टोर करवाई होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन नहीं चलती, अगर n1 बड़ा नहीं है, सपोज किसी ने यहां पे 2 पुट कर दिया है, यहां पे 3 कर दिया है, अभी हमें 4 का नहीं पता, n1 तो बड़ा नहीं है जी। अब हम चलेंगे इसकी तरफ, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एल्स इफ लगा देंगे, एल्स इफ n2 जो है वो ग्रेटर देन है n1 से, n1 से भी बड़ा है, एंड n2 जो है वो ग्रेटर देन n3 भी है, दोनों से बड़ा है, n1 से भी और n3 से भी। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, फिर वही बात, प्रिंट एफ द लार्जेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी फॉर्मेट आइडेंटिफायर आएगा, जो वैल्यू गेट करेगा n2 की, क्योंकि n2 की बात कर रहे हैं हम कि n2 जो है हमारा वो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है जी। तो यहां पे आ जाएगा, क्योंकि प्रिंटफ की स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट मींस कि हम सेमीकोलन लगाएंगे। अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं चलती, ये नंबर सबसे बड़ा निकल आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हमें कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर देंगे कि बस फिर डेफिनेटली एल्स की कंडीशन चलेगी, एल्स प्रिंटफ द लार्जेस्ट नंबर इज, डेफिनेटली वो लार्जेस्ट नंबर फिर कौन सा होगा, अगर n1 भी बड़ा नहीं है, n2 भी बड़ा नहीं है, तो कौन सा नंबर होगा, द लार्जेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी फॉर्मेट आइडेंटिफायर आ जाएगा, एंड n3 की वैल्यू हम लोग यहां पे गेट करके तो अपनी स्टेटमेंट को, यानी कि वॉइड मेन के फंक्शन की जो ब्रैकेट स्टार्ट की थी वो हम लोग वहां पर क्लोज कर देंगे। तो स्टूडेंट ये एक प्रोग्राम था सिंपल लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का। अगर हमारे पास सबसे पहले कंडीशन चलेगी जी इफ की, अगर n1 जो है n2 से बड़ा है एंड वो n3 से भी बड़ा है, n1 ग्रेटर देन n2 एंड n1 आल्सो ग्रेटर देन n3, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या प्रिंट करवाएंगे, लार्जेस्ट नंबर हमारा परसेंटेज डी है, ठीक है जी। अगर नहीं चलती ये कंडीशन, सपोज ये बंद हो गई है, ये जी ये नहीं चला, ठीक है, ये फॉल्स हो गई है, तो फिर क्या होगा, एल्स इफ की कंडीशन चलेगी, क्या पता n2 लार्जेस्ट नंबर हो, n2 ग्रेटर देन n1 एंड n2 ग्रेटर देन n3 आल्सो, तो ऐसी सिचुएशन में printf द लार्जेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी n2, ये प्रिंट हो जाएगा अगर ये कंडीशन चलती है तो। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो जाती है, सपोज ये भी नहीं चल पाती, तो फिर हम चलाएंगे एल्स की कंडीशन, और फिर हम उसमें डायरेक्टली उसमें वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई अगर n1 बड़ा नहीं है, n2 बड़ा नहीं है, तो डेफिनेटली कौन सा बनता है, n3, द लार्जेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी फॉर्मेट आइडेंटिफायर एंड n3, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को खत्म कर दिया, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब इसके बाद एक प्रोग्राम है हमारे पास, इसको यहां तक रहने देते हैं। उस प्रोग्राम में है कि हम लोगों ने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो उसमें हम लोगों ने डिफरेंट चीजें हैं जो कि हम लोग उसमें कैलकुलेट करेंगे। उसमें हमारे पास 3 तरह की चॉइसेस हैं, 3 तरह की शेप्स हैं, और उन 3 तरह की शेप्स के अंदर हम देखेंगे कि जो भी शेप की इनपुट दी जाएगी, सपोज यानी कि 3 तरह की चॉइस का मतलब क्या है, मैं स्टेटमेंट पहले पढ़ देता हूं। राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सिलेंडर और स्फेयर, क्यूब का, सिलेंडर का और स्फेयर का, इन 3 चीजों का हम लोगों ने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूजर, जो भी यूजर अपना वहां पे इनपुट देता है। हम लोगों ने चॉइस रख ली, सपोज 1, 2 एंड 3, 3 चॉइसेस रखी। नंबर 1 चॉइस पे हम लोगों ने कहा कि जी आप लोग जो है वो किसका करना चाह रहे हो, फर्स्ट किया जी हम लोग क्यूब का करना चाह रहे हैं। नंबर 1 पे हम लोगों ने क्यूब सेट कर दिया कि पहली अगर चॉइस होगी तो क्यूब का कैलकुलेट करवाएंगे। नंबर 2 चॉइस पे हम लोग करवाते हैं जी सपोज किसका, सिलेंडर का, तो अगर यूजर ने 2 पुट किया तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करके दे देंगे, और अगर वो दोनों पुट नहीं करता, 1 भी नहीं करता 2 भी नहीं करता, तो फिर डेफिनेटली वो 3 पुट करेगा। तो अगर वो 3 पुट करता है, तीसरी चॉइस को पिक करता है, तो फिर हम स्फेयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करके दे देंगे। उसमें से मैं कुछ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बना देता हूँ कि जी सबसे पहले हम लोगों ने चॉइस गेट करनी है, और वॉल्यूम जो कि हमने शो करवाना है उसका वेरिएबल डेफिनेटली वो तो लाजमी बनेगा। उसके बाद हम उसको मैसेज शो करवा देंगे एक, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने इंट, उससे पूछा कि जी आपकी चॉइस क्या है, इंट चॉइस, चॉइस क्योंकि अब देखा जाए तो वो चॉइस हमने सेंटेंस नहीं लिखना, हमने 1 2 3 की इनपुट देनी है, तो उसके लिए बेहतर है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चॉइस जो है वो इंट टाइप का रख देते हैं। वॉल्यूम जो है वो डेफिनेटली पॉइंट में भी आ सकता है, रियल नंबर हो सकता है, इसलिए हम उसकी टाइप क्या रखेंगे, फ्लोट वॉल्यूम। ये 2 वेरिएबल्स हम लोगों ने डिक्लेयर कर लिए। अब हम लोग उनको करवाते हैं जी एक मैसेज शो स्क्रीन के ऊपर कि फाइंड द वॉल्यूम, और उसके बाद एक फर्दर मजीद एक मैसेज शो करवा देंगे। मैंने यहां पे किया printf फाइंड वॉल्यूम, इस तरह से,
और फिर एक और मैसेज उसको शो करवाया स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, नंबर 1, अगर क्यूब फाइंड करना है, किसके लिए? क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर उस आपने एज इट इज मैसेज लिखना है तो क्यूब ठीक है लिखा हुआ है वो आप क्यूब ही लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए /n \n यानी कि एस्केप सीक्वेंस यूज करेंगे। और साथ में ही नंबर 2 पे क्या होगा जी, अगर आप लोग क्यूब का नहीं बल्कि आप करना चाहते हो सिलेंडर का, नेक्स्ट लाइन। और नंबर 3 पे आप करना चाहते हो स्फेयर का। ले जी, ये आप लोगों ने एस्केप सीक्वेंस के साथ एक लाइन बना ली। आउटपुट में एक लाइन शो हो जाएगी, हमें एक मैसेज शो होगा फाइंड वॉल्यूम, और साथ में ही होगा नंबर 1 पे क्यूब, नंबर 2 पे इसका मतलब होगा जी सिलेंडर, और नंबर 3 पे स्फेयर। मीन्स के भाई आपने जिसको कैलकुलेट करना है उसकी इनपुट दे दें। अगर आप 1 पुट करेंगे तो हम आपको क्यूब का ही सिर्फ देंगे, सिर्फ क्यूब का आपको फॉर्मूला देंगे, आपको बाकी सिलेंडर या स्फीयर का फॉर्मूला ना कैलकुलेट होगा ना आपको कोई ऐसा आंसर आएगा। अगर आप 2 करोगे अटेम्प्ट यानी कि 2 एंटर करोगे, जब आपको मैसेज होगा फाइंड वॉल्यूम, उसके बाद मैसेज होगा कौन सा फाइंड द वॉल्यूम एंड क्यूब, फर्स्ट फॉर क्यूब, सेकंड फॉर सिलेंडर एंड थर्ड फॉर स्फीयर, एंटर योर चॉइस। आगे एक और मैसेज आज शो करवा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि बुक में भी करवाया हुआ है, मैं अलग लाइन पे करवा देता हूँ, ये इसके सामने ही अगर आपको करवाना है तो इसको बंद अभी यहाँ पे नहीं करते, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे शो करवा देते हैं एंटर योर चॉइस, कि भाई आप अपनी चॉइस जो है, जो भी है आपकी चॉइस, जिसका भी आपने कैलकुलेट करना है वो मैसेज हमें यहाँ पे शो करवा दें। ये स्टेटमेंट हमने बंद कर दी यहाँ पे इस तरह से, ठीक है जी। ये तो यहाँ पे आ गया मैसेज, अब एंटर योर चॉइस, जो भी आपकी चॉइस है एंटर योर चॉइस। तो आपने डेफिनेटली वो गेट करना है, वो वेरिएबल को गेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगाएंगे जी, स्कैनएफ का। स्कैनएफ चॉइस, क्योंकि हमने %d टाइप की रखी है, यानी कि उसका आइडेंटिफायर d होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसको इंट टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है, वो वेरिएबल हमारा इंट टाइप का है, वॉल्यूम का फ्लोट टाइप का है। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से जरा देख लीजिएगा। और %d फॉर्मेट आइडेंटिफायर हो गया जी हमारा। अब इसमें हम लोगों ने ऐड किसकी वैल्यू लेनी है जी, चॉइस की। ले जी, सबसे पहले यहां पे वैल्यू ली जाएगी 1, 2 या 3, कोई एक आएगा। अगर 1 आया तो क्यूब का फॉर्मूला चलाएंगे, 2 आया तो सिलेंडर का, और 3 आया तो स्फीयर का। 1 बाय 1 तीनों का फॉर्मूला लिख देते हैं, जो भी फॉर्मूला बनता है उनके लिए। देखिए भाई, सबसे पहले है नंबर 1 पे हमारे पास, अगर तो आप चॉइस देते हो 1, इफ चॉइस की वैल्यू है जी इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर डबल, ठीक है जी 1। अगर चॉइस है आपकी 1 तो उसका मतलब है अब हम लोगों ने क्यूब जो है उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करके देना। तो क्यूब का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, उसके लिए है हमारे पास, हमें सिर्फ एक लेंथ चाहिए, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ यानी कि लेंथ का स्क्वायर, क्यूब से होता है सॉरी, वो वॉल्यूम कैलकुलेट करके देता है किसी भी क्यूब का, किसी बॉक्स का। जैसे कि इस तरह से आप समझ लीजिए, इस तरह से एक बॉक्स जो बनता है ना, तो इसका कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ यानी कि लेंथ होती है, उसमें एक विड्थ होती है और उसमें एक हाइट होती है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली उसके लिए फ्लोट लेंथ की वैल्यू लेनी है, ठीक है जी। तो उसका अभी यहाँ पे बना लेते हैं, लेंथ वेरिएबल बना लिया जी, ठीक है। लेंथ क्या है ये तो हमें नहीं पता, हम उसके लिए मैसेज शो करवा देते हैं यूजर को अपने को कि भाई आप ऐसे करें, एंटर लेंथ एंटर करें। हम आपको ना वॉल्यूम जो है वो बता देते हैं, किसका, सिर्फ क्यूब का बताएंगे, क्योंकि उससे पहले आप 1 पुट कर चुके हो, तो इसलिए एंटर लेंथ, जो भी आपकी लेंथ है जी वो एंटर करते हैं। वो एंटर अपनी लेंथ एंटर करेगा। फर्स्ट क्या, वो 12 करता है, वो 10 करता है, वो 5 करता है, वो 2 करता है। सपोज के वो 2 कर देता है, ठीक है जी, उसने 2 पुट कर दिया, तो हम लोग वो 2 कैसे गेट करेंगे, हम स्कैनएफ का फंक्शन लगा देते हैं। स्कैनएफ के फंक्शन में हम लोग फॉर्मेट आइडेंटिफायर रखेंगे, कौन सा, क्योंकि फ्लोट लेंथ उसकी फ्लोट टाइप की है, तो एफ रखेंगे उसकी वैल्यू गेट करने के लिए, एंड और उसका वेरिएबल नेम लेंथ। ले जी, हमने वो लेंथ की जो भी वैल्यू थी वो हमने गेट कर ली। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं उसके ऊपर, वॉल्यूम, ये वेरिएबल हमारा पहले से बना हुआ है, हमें इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं है, ये हमारा फ्लोट टाइप का पहले ही रेडी है। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय यानी कि स्टेरिक लेंथ मल्टीप्लाई बाय यानी कि स्टेरिक लेंथ, ये खुद ही कंपाइलर हमारा कैलकुलेट करेगा, आंसर वॉल्यूम में चला जाएगा। हम इस वॉल्यूम की वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट एफ वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम इज बस लिख देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हम इसी मैसेज से काम चला लेंगे। वॉल्यूम इज परसेंटेज एफ, क्योंकि वॉल्यूम को गेट करने के लिए फॉर्मल आइडेंटिफायर फ्लोट की वजह से परसेंटेज एफ होगा स्टूडेंट्स। तो परसेंटेज एफ और उसके बाद यहां पे लिख देंगे जी अपना वॉल्यूम का वेरिएबल। ले जी आपका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा सिंपली, और स्क्रीन पे शो हो जाएगा। वॉइड मेन की ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर देते हैं। ले जी इस तरह से। लेकिन सपोज ये कंडीशन नहीं चलती तो स्टूडेंट इसके लिए क्या होगा, नेक्स्ट इसी जगह पे एडजस्ट कर रहा हूं। अगर इफ की कंडीशन नहीं चलती, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं इसको रेज कर रहा हूं। देखिए अगर इफ की कंडीशन नहीं चलती तो फिर ये सारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है, फॉल्स कब होगी, डेफिनेटली जब आप 1 पुट नहीं करोगे। अगर तो उसने यूजर ने 1 पुट कर दिया तो वो क्यूब का फाइंड करना चाहता है, तो क्यूब के लिए हमने सारा फॉर्मूला लिख दिया कि भाई आप हमें लेंथ दे दें, ठीक है। स्कैनएफ के फंक्शन के जरिए से आपको हमने मैसेज भी शो करवाया है, एंटर लेंथ। आप जब दोगे हम उनको कैलकुलेट करके आंसर अपना वॉल्यूम में रख देंगे। वो वॉल्यूम आप जो है स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले करवा दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ कीवर्ड। नेक्स्ट, अगर ये कंडीशन नहीं चलती तो फिर क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला डेफिनेटली फिर चेंज हो जाएगा। हम इसको चेंज कर देते हैं इस तरह से, ये रेस कर देते हैं। ले जी आपकी चॉइस ये नहीं है जी, आपकी चॉइस ये नहीं है जी, ठीक है जी। तो उसके लिए नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास ऑप्शन एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि इफ की कंडीशन के बाद हमने नेस्टेड स्ट्रक्चर पढ़ना तो डेफिनेटली भी एल्स इफ लगाएंगे। एल्स इफ अगर आपकी चॉइस 2 है, आप किसका फाइंड करना चाह रहे हो, सिलेंडर का। तो उसके लिए फॉर्मूला अब हमने जो नया वेरिएबल गेट करना है वो क्या है जी, इसके लिए फ्लोट लेंथ और रेडियस चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है जी रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एल आर स्क्वायर बेसिकली फॉर्मूला हमारे पास बनता है जो भी है। और उसके लिए साथ में हम लोगों को पाई आर स्क्वायर बेसिकली होता है ना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, पाई आर स्क्वेयर एच या एच आर स्क्वेयर। एक हाइट या लेंथ चाहिए, हम उस हाइट को लेंथ ही कंसिडर कर लेते हैं। हमें सिलेंड्रिकल शेप में, मैं सिलेंड्रिकल शेप बना देता हूं जी आपको इस तरह से। ये सिलेंड्रिकल शेप होती है, जैसे जार होता है ना कोई भी, तो ये सिलेंडर है एक जिसमें हमें हाइट चाहिए, इसके अलावा पाई आर स्क्वेयर साथ लगेगा। तो पाई की वैल्यू 3.1416 जो है वो हमें सबको पता है, हम खुद से भी उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप उसको चलाना चाहते हैं स्कैनएफ के जरिए से तो वो भी कोई मसला नहीं, आप स्कैनएफ के जरिए से कर लें। तो एल्स इफ में स्टूडेंट्स आ गया, चॉइस उसकी 2 है, तो ले जी इसकी करली ब्रेसेस डेफिनेटली वो इफ की स्टेटमेंट में भी ये करली ब्रेसेस आप लोगों ने लाजमी मेंशन करनी थी, क्योंकि आप उसके नीचे वाला सारा कोड रन करना चाह रहे हो, सारी स्टेटमेंट्स रन करना चाह रहे हो, तो वो करली ब्रेसेस लाजमी थी, वो आप लोग लाजमी प्लेस करेंगे, जिसको हम यहाँ पे अपने वर्ड मेन की ब्रैकेट से पहले खत्म कर देंगे सिंपली। ले जी अगर तो चॉइस आपकी 2 है तो फिर क्या होगा, चॉइस 2 होने पे हम लोग इसमें कुछ वेरिएबल जो है, जैसे कि हम लोगों को चाहिए इसमें उनकी टाइप फ्लोट रख लेते हैं जी, फ्लोट रख लेते हैं लेंथ और रेडियस। हम लोगों को चाहिए फ्लोट में लेंथ मल्टीप्लाई बाय, सॉरी अभी तो इसको रखेंगे, हम डिक्लेयर कर रहे हैं जस्ट, तो लेंथ चाहिए और रेडियस चाहिए। ये 2 वेरिएबल्स की वैल्यू हम लोगों को चाहिए, फ्लोट लेंथ और रेडियस। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, अब इनकी वैल्यूज कैसे गेट करेंगे, एंटर के लिए एंटर कर देंगे लेंथ एंटर रेडियस, ठीक है। एक ही मैसेज शो करवा देता हूं, प्रिंट एफ एंटर लेंथ, पहले लेंथ एंटर करें जी अपनी, या रेडियस अगर एंटर करवाना है तो वो करवा लें, ठीक है। और साथ ही इसको क्या करवाना पड़ेगा, हमें स्कैनएफ के जरिए से इसकी इनपुट भी चाहिए होगी हमें, तो हम फॉर्मेट आइडेंटिफायर एफ यूज करेंगे, परसेंटेज स्टूडेंट्स इसके लिए एफ होगा, ठीक है। और इसके लिए हम लोग वेरिएबल कहां से गेट करेंगे, क्योंकि लेंथ एंटर करवा रहे हैं तो वेरिएबल नेम है लेंथ। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी रेज करना पड़ेगा, इनको कहीं नीचे बंद कर लेते हैं जी यहाँ पे आप सपोज, ताकि ये भूल ना जाए आप, ये गुड प्रैक्टिस होती है, आप स्टार्टिंग पे इसको बंद कर दें पहले। अब आपने इसी तरह से जो है लेंथ ले लिया, तो अब आप रेडियस भी लेंगे। सिमिलरली प्रिंट एफ एंटर रेडियस स्कैनएफ के जरिए से स्टूडेंट्स इसको हम लोग फॉर्मेट आइडेंटिफायर एफ लगाकर तो इसको कर लेंगे एंड रेडियस। ले जी आप लोगों ने ये भी गेट कर लिया, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। अच्छा अब इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, ये रेस कर रहा हूँ जी, पाई आर स्क्वायर एच जो है हमारे पास फॉर्मूला है, ये नहीं भूलना हम लोगों ने। और जो है हमारे पास 3.1416 वैल्यू जो है वो फ्लोट टाइप की है, तो हम लोग एक वेरिएबल उसका भी बना लेते हैं फ्लोट,
उसमें चाहे आप उसका नाम पाई रख दें, इज इक्वल टू 3.1416, आपकी मर्जी है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा बुक को कॉपी करना चाहें तो आप लोग उसमें कर सकते हैं जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू, उसमें 3.1416 की वैल्यू डायरेक्ट ही गेट कर लिया। सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर अब हमारे पास जो है फ्लोट लेंथ, हम लोगों ने लेंथ ले लिया और रेडियस को भी गेट कर लिया। ये देखें, ये लेंथ के लिए कोड हो गया, आपने एंटर लेंथ किया जी, परसेंटेज एफ उसको गेट कर लिया। फिर आप लोगों ने उसका रेडियस भी गेट कर लिया। पाई का वेरिएबल स्टूडेंट्स अगर आप बनाना चाहें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आपने बुक के अकॉर्डिंगली चलना है तो आप इस वैल्यू को चाहे बेशक रहने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने बनाना है तो उसका मैंने बता दिया कि भाई आप उसको बना भी सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोगों ने दो वेरिएबल्स ले लिए। अब हम लोगों ने उस डेफिनेटली इसका सिंपली वो फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है जी, क्योंकि चॉइस नंबर 2 है तो हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की। वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 3.1416, यानी कि पाई तो हमने वैसे भी मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है जी। तो उसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जी, आपका जो है वो रेडियस जो है वो 2 टाइम आएगा, तो r मल्टीप्लाई बाय r, यानी कि उसके लिए आपके पास वेरिएबल क्योंकि रेडियस है एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको, रेडियस मल्टीप्लाई बाय, यानी कि इसके साथ ही सामने आएगा स्टूडेंट्स रेडियस, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय साथ ही एक आएगा आपके पास उसकी एक लेंथ। नहीं जी, ये फॉर्मूला आप लोग जब इसको मेंशन करेंगे ये सारा फॉर्मूला कैलकुलेट होगा, जिसमें स्टूडेंट्स 3.1416 मल्टीप्लाई होगा रेडियस से, रेडियस अगेन रेडियस से मींस के रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। फाइनली जैसे हमने पिछले वो क्वेश्चन उसमें पोर्शन में हमने इसको प्रिंट करवाया था, हम यहाँ पे भी इसको प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट एफ वॉल्यूम इज, नहीं जी, वॉल्यूम क्या होगा जी, परसेंटेज एफ टाइप का हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, उसका फॉर्मल आइडेंटिफायर और वॉल्यूम उसके लिए वेरिएबल है, कोमा वॉल्यूम लिख देंगे। ले जी, ये आपका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। और फाइनली हम लोग पहले एलजिफ की ब्रैकेट बंद करेंगे, मैं यहां से रेज कर देता हूं, और उसके बाद हमारा वर्ड मेन का फंक्शन भी बंद हो रहा है लास्ट पे। लेकिन अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसी के अंदर अभी वर्ड मेन की ब्रैकेट बंद नहीं कर रहा, अभी मैं इफ कर चुका हूं। एल्सिफ की ब्रैकेट यहां से लेकर यहां तक स्टूडेंट चलेगी, और अभी इसमें एक पोर्शन रहता है एल्स का, क्योंकि उसमें हम लोगों ने एल्स कर ले या उसको कर लेते हैं जी, वैसे हम चॉइस नंबर 3 कर लेते हैं। तो चॉइस नंबर 3 पे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एक पोर्शन है, कौन सा, जिसमें हम लोगों ने आप कर लेंगे जी, जिसमें आप लोगों ने चॉइस नंबर 3 मींस के स्फीयर को कैलकुलेट करना है। तो इसलिए हम लोग अभी इसको वाइंड अप नहीं कर सकते, हम लोग ये करते हैं कि जी यहां से फिर रेज करते हैं, एल्सिफ ही लगा लेंगे चाहे इसके लिए भी, लेकिन उसके लिए पैटर्न ये होगा कि फिर आपको एल्स भी एक लगाना पड़ेगा, और उस एल्स में कोई हम एक कह देंगे, उसमें एक मैसेज शो करवा देंगे कि भाई आपकी चॉइस जो है वो इनवैलिड है, आपने इनमें से कुछ भी चूज नहीं किया, ना 1 ना 2 ना 3। तो फिर डेफिनेटली अगर आपकी चॉइस पे 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो फिर जाहिर आपने कुछ और नंबर पुट कर दिया, तो उसको मैसेज भी तो शो करवाना है ना, जरूरी तो नहीं यूजर जो है वो 1 2 3 ही पुट करेगा। गलती से अगर उसने 4 प्रेस कर दिया, 5 कर दिया, एनी की कोई भी वट एवर जो भी कोई भी अगर वो की प्रेस करता है, तो हमने उसको फॉल्स मैसेज तो शो करवाना है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको भी एल्स इफ से ही चला लेते हैं, एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 3। अगर आपकी जो चॉइस है वो है जी, सॉरी इसको कर लेते हैं रेस, चॉइस अगर 3 है तो एल्स इफ की ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, ठीक हो गया। अच्छा जी, एल्स इफ की ब्रैकेट को हम कहीं यहाँ पे बंद कर देंगे, सपोज कर लें, मैं इसको बार बार साथ रेज भी करवा रहा हूँ लेकिन समझा रहा हूँ कि भाई एल्स इफ की उसके लिए ब्रैकेट अलग, इफ के लिए ब्रैकेट अलग, कर्ली ब्रेसेस बंद भी हो गई थी, एल्स इफ अभी हमने रिसेंट किया वो भी बंद हो गई, और ये एल्स इफ लास्ट पे चॉइस इज इक्वल टू अगर 3 आती है, तो 3 का क्या मतलब है जी, हमने उसमें स्फीयर कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, स्फीयर कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को जस्ट रेडियस चाहिए, 3.14 होता है साथ में, लेकिन यहाँ के साथ में आप लोगों ने जस्ट उसको मल्टीप्लाई करवाना है, सॉरी जो है आपका रेडियस, हाँ जी बिल्कुल, रेडियस को हम कैलकुलेट करवाएंगे साथ में। सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए, तो फ्लोट टाइप का ही रखते हैं, ताकि अगर कोई वेरिएबल रियल भी होता तो टेंशन नहीं होगी हमें। फ्लोट आप लोग जी रेडियस की वैल्यू पुट करें, जो भी वैल्यू है आपकी, ठीक है, इस तरह से साथ में हम उसको मैसेज शो करवा देते हैं, ताकि उसको पता चले कि भी मैंने क्या करना है, एंटर रेडियस, के भाई अपना रेडियस एंटर कर दो। हम उसको स्कैन एफ के जरिए से उठाने लगे, परसेंटेज एफ एंड रेडियस,
ले जी, ये पकड़ लिया। अब हम लोग सिंपली फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। वॉल्यूम 3.1416 यानी कि 1416 कर लें, या फिर आप उसको राउंड ऑफ करके स्टूडेंट्स अगर यूज करना चाहे तो वो भी ठीक है। ठीक है जी, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस के क्यूब से, तो रेडियस 3 टाइम आएगा। रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस एंड मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स अगर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि पेपर में आएगा क्वेश्चन, तो फिर आप लोगों को वो फॉर्मूला साथ नहीं देंगे, दे भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपको ये फॉर्मूला खुद याद करना पड़ेगा। अदरवाइज नो इशू के ये ऐसा भी है कि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें डेफिनेटली वो फॉर्मूला इस प्रोग्राम की हद तक तो याद करना पड़ेगा ना। वैसे तो ये डेफिनेटली मैथमेटिकल पोर्शन है, लेकिन हमें याद करना पड़ेगा। ले जी, वॉल्यूम में वैल्यू आ जाएगी। फाइनली हम उसको क्या कर लेंगे, प्रिंट एफ। ले जी, योर वॉल्यूम इज, या जो भी है वॉल्यूम इज परसेंटेज एफ, और उसकी वैल्यू कहां से गेट की जाएगी जी, वॉल्यूम में जो भी वैल्यू आएगी। अब इनमें से कोई एक तो सिचुएशन स्टूडेंट्स लाजमी चलेगी। ये ब्रैकेट हम लोगों ने यहाँ पे बंद कर दी, लेकिन अगर ये तीनों में से ना इफ चलती है, यानी कि 1 भी वो पुट नहीं करता, वो 2 भी पुट नहीं करता, वो 3 भी नहीं करता, तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए। हम यहाँ पे सिंपली एक एल्स का कोड लिख देते हैं, एल्स। उसमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही मैसेज शो करवाना है। तो क्या मैसेज शो करवाएंगे जी, प्रिंट एफ, कि भाई आपने ना जो है वो इनवैलिड चॉइस की है, आपकी चॉइस बिल्कुल गलत है, आपने इनमें से कोई भी एक नंबर पुट नहीं किया, सो ये गलत हो गया। ले जी, ये आपकी वर्डमेंट की ब्रैकेट अब जाकर बंद हुई है। ये एक पोर्शन इसके बाद है, ठीक है जी। ये वाला मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट्स। हम लोगों ने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है यहाँ सिलेंडर का, सॉरी नंबर 1 पे क्यूब का, नंबर 2 पे सिलेंडर का, नंबर 3 पे स्फीयर का, और चॉइस यूजर की है। 3 उसको दे देंगे इनपुट्स की भी। अगर आप 1 पुट करोगे तो हम आपको क्यूब का कैलकुलेट करके देंगे, जो हमने सबसे पहले लिखा था। अगर तो वो 1 पुट करता है तो कोई भी कोड नहीं चलना, ना एल्स इफ चलना है, ना एल्स चलना है। डेफिनेटली पहले ही कंडीशन ट्रू हो गई है, बस ठीक है, इट्स ओके, नेक्स्ट खत्म हो गया प्रोग्राम, बस आपकी वॉइडमेंट की ब्रैकेट बंद है, प्रोग्राम वाइंड अप हो गया। लेकिन अगर वो चॉइस करता है जी 2, तो फिर इफ का नहीं चलेगा, डेफिनेटली आपकी चॉइस यहाँ पे 2 चलेगी। और 2 में कौन सा कैलकुलेट होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम, जो हमने रिसेंटली फॉर्मूला लिखा था सारा, वो कैलकुलेट हो जाएगा, और बाकी के नहीं चलेंगे डेफिनेटली। लेकिन अगर वो ये भी नहीं करता, वो नंबर 3 पुट कर देता है, तो फिर इसका मतलब है कि उसको स्फीयर का हमने देना कैलकुलेट करके, तो उसके लिए रेडियस कैलकुलेट कर लिया, स्कैन एफ कर लिया, उसको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया, वॉल्यूम में जो वैल्यू स्टोर होगी उसको यहाँ पे हमने प्रिंट करवा लिया। लेकिन अगर वो 3 भी पुट नहीं करता, तो फिर ये भी कोड नहीं चलेगा, और एक ही कोड चलेगा, कौन सा, एल्स इनवैलिड चॉइस, कि आपकी चॉइस जो है वो इनवैलिड है, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये था स्टूडेंट हमारा एक प्रोग्राम। तो आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ये इसके 2 लास्ट प्रोग्राम थे, ये खत्म हो गया, सॉरी चैप्टर नंबर 3 के। तो अब इंशाल्लाह जो है, अब हम नेक्स्ट जो है भी टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज, उसको लेके आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।